Hello students, hope you all are fine. My name is Saddam Said and today we are going to teach our lecture number 2. In this lecture we will cover the topics type of operating system, single user, multi-user, single user, multi-system up to so on. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात डिस्कस कर ली थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसे हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो क्या काम करता है। कुछ रीकैप्स का एक दो स्लाइड्स के अंदर करके हम आज का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के अंदर जितना भी काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच मेक अ कंप्यूटर टू एक्चुअली वर्क। लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बात डिटेल से बताई थी और इस लेक्चर की स्टार्टिंग में भी ये बात दोबारा से अच्छी तरह ध्यान कर लें कि आपने अगर अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करना है, अभी आप लेक्चर मेरा अपने मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं, अगर आपने कंप्यूटर लैपटॉप या कंप्यूटर को या फ़ोन को ऑन नहीं करेंगे तो आप मेरे क्या कोई भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अक्सर आप कहते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है, मेरा सॉफ्टवेयर सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो इसलिए बैकएंड पे एक्चुअली मसला आपके सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क नहीं करता, तब आप जाके मार्केट से सॉफ्टवेयर नहीं कराते। तो वो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फर्स्ट पॉइंट पे बात मेंशन ही की गई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, ऐसा सिस्टम है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, कंप्यूटर टू एक्चुअली वर्क, जो आपके कंप्यूटर को काम क्या करना है वो सही बताता है। इट इज सॉफ्टवेयर दैट एनेबल ऑल द प्रोग्राम टू यूज। वही बात है कि ये आपका ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को सारे प्रोग्राम बताता है कि कौन से प्रोग्राम ने इस्तेमाल होने और किस तरह से होने। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर। आपके मोबाइल का जितना हार्डवेयर है सर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। आप फ़ोन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है इस टाइम इसने किसको फ़ोन किया है, जैसा कॉल रिकॉर्ड, उसका डाटा, हर चीज़ के पास मौजूद होती है और अपने पास रिकॉर्ड रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या है? एक इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब क्या है? एक ऐसी स्क्रीन जिससे आपको नजर आए कि इस टाइम आप अपनी एप्लीकेशंस पे क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपकी और मेरे कंप्यूटर में मौजूद है। आपके घर में कंप्यूटर पड़ा हुआ है, आप उससे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा वगैरह है। लिनक्स, यूनिक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर अक्सर हम हैकिंग वगैरह और ये कमांड लाइन इंटरफेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास एप्पल के जितने भी सिस्टम्स आते हैं, जो एप्पल के जो मैकबुक हैं उनके अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंस्टॉल हुआ होता है। फिर हमने लास्ट टाइम में ये बात भी कर ली थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, तो एक समरी छोटी सी आपको सामने गिवन है कि वो क्या काम करता है, कंट्रोल कर रहा है और एलोकेटिंग मेमोरी, कितनी मेमोरी यूज़ होनी है। आपके फ़ोन में 16 GB है, 32 GB है, 64 GB अप टू सोन जितनी भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा मैनेज करके रख रहा है आपके फ़ोन के अंदर कि आपके फ़ोन में इस गेम ने इतनी मेमोरी ली है, इस एप्लीकेशन इतनी मेमोरी ली है, तो उसको हर चीज़ का अंदाज़ा है। जैसे फ़ोन की मेमोरी कम हो जाएगी आपको मैसेज आ जाएगा मेमोरी लो है, आप उस मेमोरी कार्ड इंसर्ट करते हैं। प्रायोरिटीज सिस्टम रिक्वेस्ट्स, आपकी सिस्टम की रिक्वेस्ट को हाई प्रायोरिटी देगा। ये बिल्कुल ऐसी सी बात है, अगर मैं गेम खेल रहा हूँ, किसी कॉल आ गई है तो वो कॉल को इतना नहीं ऑप्शन करेगा, बल्कि मेरी जो कॉल आ गई है उसको टॉप पे लेकर आ जाएगा कि भाई ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रायोरिटी किसको देनी है वो उसका काम है। कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, बिल्कुल वही बात है। आपके चार्जिंग करते हैं फ़ोन को तो आप इनपुट दे रहे हैं और आगे में वो जो आउटपुट जितनी भी चार्जिंग वो करता है उसने सारा कंट्रोल करना है। फैसिलिटी नेटवर्किंग, आप अपने फ़ोन में 3G 4G वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसको सारा मैनेज कर रहा है। तो ये सारे काम किसके हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के काम हैं जो बेसिक काम परफॉर्म करते हैं। ये तो वो लेक्चर थे जो मैंने लास्ट ईयर आपको बताए थे, लास्ट 2 वीक्स पहले बताए थे, तो वो मैं थोड़ा सा रिकैप कर दिया। नाउ जो लेक्चर है आज का, वो जो लेक्चर है वो स्टार्ट होता है हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कितनी है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की दो टाइप्स आती हैं, एक GUI और एक CLI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CLI का मतलब क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। GUI का नाम जाहिर है ग्राफिकल, कि ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर कुछ ना कुछ ग्राफिक्स, कुछ ना कुछ कलरिंग, कुछ ना कुछ कार्टून्स टाइप स्ट्रक्चर करेक्टर कुछ मौजूद होगा। और कमांड लाइन का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होगी, सिंपल आपने लाइन लिखनी है और उसकी बेस पे काम करना है। तो इन्हीं दो टॉपिक पे हमारा आज का जो लेक्चर है वो बेस करता है। अब GUI की बात करें तो GUI यूजेस विंडोज आइकन्स मेन्यू टू कैरी आउट कमांड विच कैन एज ओपनिंग फाइल, डिलीटिंग फाइल, मूविंग फाइल एक्सेट्रा। आपके पास क्या है? GUI का मतलब क्या है कि आपके पास
ऐसा इंटरफेस आपके मोबाइल का इंटरफेस है, अगर आपसे मैं कहूँ कि आपने कॉल करनी है, एक अनपढ़ इंसानों को कि इस फ़ोन पे कॉल का ऑप्शन किधर है, तो हो सकता है उसको फ़ोन का नाम लिखा समझ ना आए, लेकिन वो फ़ोन का जो आइकन बना है उसे वो देख के ये बता सकता है कि अच्छा ये जो आइकन बना हुआ है ये कॉल का बना हुआ है, हो सकता है ऐसे कॉल हो। तो ये इसका मतलब क्या है कि उसने एक ऐसा ग्राफिकली ऐसी वो एक आइकन बना हुआ है जिसे देख के समझ आ रहा है कि इसको आपने क्या करना है, क्या काम इसे हो सकता है। आप उससे अपनी फाइल मूव कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, फाइल मूव करते हैं आप, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, अपने फ़ोन में आप अक्सर करते भी रहते होंगे। मैनी GUI ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑपरेटिंग बाय यूजिंग अ माउस। कह रहा है बहुत सारे ऐसे इंटरफेस GUI के होते हैं जिसे हम माउस से करते हैं और कीबोर्ड से करते हैं। आपके सामने आपके पूरा PC मौजूद है, आपके CPU का आपके घर में मौजूद होगा या कंप्यूटर मौजूद है, आपने कंप्यूटर लैब में देखा होगा जिसमें आप जाते हैं कंप्यूटर का आइकन बना हुआ है। अगर मैं कहूँ कंप्यूटर आइकन, कंप्यूटर माई कंप्यूटर ओपन करो, तो एक बंदा माई कंप्यूटर का जो आइकन बड़ा है उसे क्लिक कर रहा है। हालांकि उसे मैंने ये तो नहीं बता रहा कि वो कहाँ पर है, लेकिन उससे क्या पैसे पता चलता है कि वो कंप्यूटर का आइकन बना हुआ है। तो वह क्या है, ग्राफिकली इंटरफेस है जिसको वो देखकर अपना काम जो है वो यूज़ कर लेता है और उसे वो ओपन कर लेता है। इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन आती हैं, आपकी विंडो 7 आ जाती है, विंडो XP आ जाती है, अब आपके सामने विंडो 10 जिस तरह मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने लैपटॉप में, आप विंडो 10 यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ 98 बहुत पुरानी थी लेकिन डेफिनेटली इसमें भी आप यूज़ करते थे GUI। और एप्पल के जितने भी सिस्टम हैं 7 है और मैकिंटोश है उसमें भी आपको GUI सिस्टम मिल जाता है। उसके बाद आप देखें ये आपके सामने एक मौजूद है GUI की एग्जांपल, आप देखें इसके अंदर हर चीज़ मेंशन है। अगर मैंने आपको कहना है कि स्टार्ट पे क्लिक करो, तो अब आपको कैसे पता चलेगा स्टार्ट पे? आप कहेंगे ठीक है जी, ये कॉर्नर पे आप आएंगे और आप कहेंगे ठीक है जी ये स्टार्ट लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि किसी बंदा जो अनपढ़ है, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, या उसको मैं इतना गाइड नहीं कर पा रहा, लेकिन उसे समझ आ रही है अच्छा ये वो चीज़ हो सकती है, लेकिन तुक्का लगा रहा है और काफ़ी हद तक वो चीज़ ठीक भी होती है। अब CLI की बात करते हैं। मैंने पहले बता दी CLI का पूरा मतलब क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस, या इसे टेक्स्ट इंटरफेस भी कहते हैं। इसका भी नाम से जाहिर है कि आपने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम ये मौजूद है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि आपने एक कमांड लाइन लिखनी है और उसकी बेस पे काम होगा। अगर मैं बैक करूं और यहाँ पे आप देखो, मैं आपसे कहूँ कि मुझे स्टार्ट ओपन करना है, तो आप माउस को स्टार्ट पे लेके जाते, क्लिक करते और स्टार्ट हो जाता। लेकिन CLI के अंदर ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ पे आपने प्रॉपर एक पूरा कोड लिखना होता है और वो कोड जब आप एंटर करेंगे तभी जाके वो चीज़ ओपन होती है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू GUI। नेविगेट बाय टाइपिंग कमांड एट प्रॉम्प्ट्स, मैंने बिल्कुल बता दिया कि जब तक आप कमांड लिखेंगे तभी कोई ना कोई आपको विंडो आपके सामने ओपन होगी। और इसमें आप कीबोर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, माउस का इतना इस्तेमाल आप जानते नहीं होगा क्योंकि कमांड लिखनी है और वो कीबोर्ड से ही टाइप होती है। अब ये आपके सामने एक CLI की कमांड है। अब यहाँ पे देखें, बिल्कुल बकवास सी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एक छोटी सी विंडो ओपन है और आपसे कह रहा है टाइपिंग करना शुरू कर दो। तो आप देखेंगे बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि मैं कंप्यूटर ओपन करना, तो आपको यहाँ पे कोई कमांड लिखनी पड़ेगी। जब वो कमांड लेके आप एंटर करेंगे तो जाकर खुलेगी। तो आप मुझे बताएं कितनी कमांड आप याद करेंगे? लाखों करोड़ों सिस्टम्स हैं, उनकी हर की अपनी अपनी कमांड्स होंगी, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कमांड याद करें। इसीलिए आपके मोबाइल फ़ोन, आपकी कंप्यूटर सिस्टम, हर जगह पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी आसानी के लिए आपको कोई कमांड याद न रखनी पड़े और आप उसके इजीली एक्सेस भी कर सकें। अब टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा जो टारगेट चल रहा था उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं, जिसमें बैच सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, फिर सिंगल यूज़र के साथ ही मल्टीटास्किंग, फिर मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम। आप देखेंगे जिनके आगे मैंने टिक लगाए हैं वो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा, यानी कि सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग और सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, ये मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। बाकी चीज़ के साथ जो बाकी आपके रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। मैंने साथ मेंशन आपको कर दी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो इतना वो वक्त नहीं होता कि मैं सबको एक ही वीडियो में डिस्कस कर सकूँ। अब सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग की बात करते हैं। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग या सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास जो क्या काम करते हो, कहता है कि एक यूज़र, देखिए नाम ज़ाहिर है, सिंगल यूज़र सिंगल, एक यूज़र एक बंदा, कि एक यूज़र एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है और उस पर मैं एक बंदा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो एक वक्त में या तो कॉल करूँगा या गेम खेलूँगा, मैं एक ही वक्त में डबल काम नहीं कर सकता। तो फ़र्क बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा कि सिंगल यूज़र और सिंगल टास्क का मतलब क्या, ओनली वन पर्सन कैन वर्क एट द सिस्टम, कि एक टाइम पे एक बंदा काम करेगा और एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं।
आज आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आज आप देखें तो आप व्हाट्सएप पे फ़ोन बात कर रहे हो तो बैकएंड पे आप कैलकुलेटर ओपन करके कोई फंक्शन ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो कौन सी हो जाएगी? बंदा तो सिंगल बैठा है, लेकिन सिंगल की बजाय कौन सा हो जाएगा? मल्टीटास्किंग हो जाएगा। तो सिंगल टास्किंग के अंदर क्या काम होता है कि एक टाइम पे एक टास्क परफॉर्म कर रहे हो, और मल्टी का मतलब क्या होगा कि एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हो। तो सिंगल यूजर टास्किंग में आप देखें कि परफॉर्म ऑन टास्क एक टाइम पे होता था MS DOS और पाम ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ होते थे जिनके अंदर ये काम होता था। लिटिल स्पेस ऑन डिस्क, बहुत कम स्पेस यूज़ करते हैं और बहुत ही इनएक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही मतलब सस्ते कंप्यूटर हैं, और ये आजकल कोई लेता भी नहीं क्योंकि आपको पता है कि CLI सिस्टम बहुत यूज़ करने के दिन काफ़ी इशू था। अब मल्टीटास्किंग की बात कर लें। आपकी मोबाइल फ़ोन, आपका कंप्यूटर एक टाइम पे मल्टीपल काम कर रहा है। आपने कंप्यूटर पे आप जाते हैं, एक टैब पर आपने यूट्यूब पे सॉन्ग सुन रहे हैं, दूसरे टैब पे आपने फेसबुक ओपन की हुई है, तीसरे टैब पे व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, चौथे टैब पे आपने गूगल पे ब्राउजिंग करनी है। तो देखिए बंदा एक ही है लेकिन काम हज़ार कर रहा है। अभी भी मैं देखा, अभी मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो क्या मुझे पता है क्या मैं सिंगल यूज़र हूँ, लेकिन क्या मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा? मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, एक काम हो गया। पीछे मेरी स्लाइड्स चल रही हैं, डबल काम हो गए। ये माइक्रोफोन लगा हुआ है जो मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है। तो देखें, बंदा एक हूँ, काम तीन चार हो रहे हैं। तो इसे कहते हैं कि एक बंदा, यानी कि सिंगल यूज़र और मल्टीटास्किंग के, एक बंदा एक है और टास्क मल्टीपल हो रहे हैं। और उस केस में क्या था, बंदा भी एक था और टास्क भी एक ही हो रहा था। तो सिंगल मेथड में क्या है, दे आर पॉपुलर एसोसिएटेड विद डेस्कटॉप टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके जो घर में कंप्यूटर वगैरह पड़े हैं उसके अंदर आजकल आपको पता है ये काम हो रहा है। मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ कि इसके अंदर आपने एक टाइम पे आप मल्टीपल यूजर्स, या आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं, आप अपनी गेम्स भी खेल रहे हैं, और सम टाइम और भी आपने जो वर्कआउट करना है आप एक टाइम पे कर सकते हैं। सिंगल जो मल्टीटास्किंग करते हैं, दे मे रन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड डॉस, विंडोज एंड मैकटॉश। आप बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है इस केस में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें विंडोज़ आती है, मैकटॉश आता है, और आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन टेक कंट्रोल बैक फ्रॉम रनिंग प्रोसेस एंड कैन गिव इट टू अदर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या करते हैं, पूरा कंट्रोल देते हैं कि आपके पास जो रनिंग प्रोसेस चल रहा है वो वैसा है वैसा ही चलता रहे, और आप उसके ऊपर एक और काम भी कर सके। वही वाली बात है जो मैं आपको पिछले स्लाइड में डिटेल से गाइड कर चुका हूँ। ये आपके सामने कुछ मल्टीटास्किंग के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें विंडो एक्सपी भी करती है। उसके अलावा मैकाटॉश करता है, एप्पल का जो है ये एप्पल का है मैकाटॉश, और ये विंडोज़ का है, ये विंडोज़ का आ गया, और ये मैकाटॉश एप्पल कंपनी जो है वो इस्तेमाल करती है। सिंगल या मल्टीटास्किंग के अंदर आप देखें तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक अच्छी एग्जांपल दी है। देखें, एक प्रोग्राम ए है, एक बी है, एक सी है। आप देखें, सबसे पहले एक प्रोग्राम आता है, वो रन होता है, फिर से कुछ इंतजार करना पड़ता है, फिर दूसरा आता है, फिर इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह बी में भी ये होता है, सी में भी ये हो रहा है। लेकिन अगर इन तीनों को मैं कंबाइन कर दूं तो आप देखें कि मैं एक टाइम पे तीनों प्रोग्राम को आपस में क्या कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे देखें मुझे ज़्यादा वेट करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे वेट कम हो जाएगा और मेरे प्रोसेस भी ज़्यादा जल्दी रन होंगे। अच्छा, एंड पे असाइनमेंट है। अगेन मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत कम असाइनमेंट ही आप लोगों को दूं ताकि आप लोगों का टाइम बचे, और कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो लेक्चर को समझना मतलब इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है। तो अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो हाउ मनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ दे वर्क। आपने डिटेल ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, अपनी नीट कॉपीज के अंदर लिखना है कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं और वो कैसे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप ध्यान दें तो लिखा है राइट द वर्किंग ऑफ सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। आपने क्या करना है, मुझे वर्किंग बतानी है कि सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग जो पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो कैसे होता है, उसकी वर्किंग बतानी है, और सी मुझे कुछ अपने साथ एग्जांपल्स भी देनी है। आप इंटरनेट की मदद जो है वो ले सकते हैं। अगेन दोनों क्वेश्चंस आप अपनी नीट कॉपीज पे लिखने हैं, हेडिंग डालें, असाइनमेंट नंबर 2 की दो क्वेश्चंस को प्रॉपर अटैम्प्ट करें, पिक्चर बनाएं, और मुझे क्यूरी डे पर आप ये क्वेश्चन जो है वो दे सकते हैं। क्यूरी डे आप जानते हैं कि हर फ्राइडे को 1 से 2 बजे तक कंप्यूटर साइंस का क्यूरी डे होता है। उस टाइम आपका जो क्वेश्चन हो आप वो पूछ सकते हैं मुझसे। और इसके अलावा अगर किसी को लेक्चर्स का इशू आ रहा है, फ़ोन की मेमोरी कम है और वो उसको लेक्चर नहीं मिल पा रहा या उसका इशू आ रहा है, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे जाके भी प्रॉपर आप जो लेक्चर है वो वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। प्रीवियस सारे लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम स्टे सेफ।